अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे 9 क्लास मैथ्स यूनिट 2 लोगरथम्स। लोगरथम का हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका जो डिफ़ाइन हमने पहले वाले लेक्चर में किया था लोगरथम के, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल भी किया था लोगरथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं लोगरथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लोगरथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना था, वो हमने पहली वाली लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। तो इसमें जो गिवन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, एक ये फार्मूला है हमारे पास कि अगर a के पावर x इक्वल टू y हो तो इसको यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में हमने इस तरह कन्वर्ट करना था कि log ऑफ y टू द बेस ऑफ a इक्वल टू x। सही है, ये जो बेस है वो इधर लिखना है, ये जो y है वो log के साथ लिखना, और जो पावर में है वो इक्वल टू के इस साइड पे आता है। सही, तो इस इक्वेशन में a के जगह पे क्या है, बेस इधर क्या है 7 है, और x इधर क्या है 3 है, और ये किसके बराबर है 343 के बराबर है। तो इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लोगरिथमिक फॉर्म। तो ये कैसे करना था, लॉग ऑफ क्या है 3, लॉग ऑफ 343। सही है, ये जो y लॉग ऑफ y के जगह पर इधर क्या है 343, तो लॉग ऑफ 343 टू द बेस ऑफ, बेस इसमें क्या है 7 है, a के जगह पर क्या है 7 है, तो 7 इधर लिखना था, इक्वल टू किसका था, पावर में क्या है 3, तो पावर को इधर लिखना है। यही हमारा आंसर है। इधर क्वेश्चन 1 का जो 2 है, पार्ट 2 जो है, उसमें यह है कि 3 के पावर -4 इक्वल टू 1/81। इधर देखो y की जगह पर क्या है 1/81, और बेस इधर क्या है 3 है, बेस की पावर क्या है, बेस की पावर जो है वो -4 है। तो इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना था, लॉग ऑफ बेस हमारे पास लॉग ऑफ 181 टू द बेस ऑफ, बेस क्या है 3 है, ये इक्वल होता है क्या -4 के। थर्ड हमारे पास है 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.001। इसको हमने करना है लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज। तो लॉग ऑफ कौन सा 0.001 टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू -3, और ये वाला जो है ये क्या है, ये अंडर रूट 8 का स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट कैंसिल करने से क्या आता है 8 स्क्वायर 1/3, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा इक्वल टू 4। सही, तो ये इस तरह लिख सकते हैं कि 8 जो है वो इक्वल टू, ये इस तरह लिख सकते हैं कि 8 2/3, 8 की पावर 2/3 इक्वल टू 4, 8 की पावर 2/3 इक्वल टू 4। अब इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना था, लॉग ऑफ 4 टू द बेस ऑफ 8 इस इक्वल टू पावर क्या है 2/3 है। तो यही हमारा क्या है आंसर है।
तो ये सब क्या था, ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। फार्मूला हमारे पास था कि a के पावर x इक्वल टू y हो, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करना था, log ऑफ y टू द बेस ऑफ a इक्वल टू x। सही। अब ये क्या है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो बेस में है, पहले उस बेस को लिखना है 27। सही है। log ऑफ y जो इक्वल टू के इस साइड पे है, वो क्या है, वो y के ये वाला जो है, ये log के साथ जो है 81, ये क्या है, y है। y को इक्वल टू के उस साइड पे लिखना है, तो इक्वल टू के उस साइड पे क्या आएगा 81। और ये जो x है, x क्या है, बेस के पावर में, x हमारे पास क्या है 4/3, ये बेस के पावर में जाएंगे, 27 के पावर में 4/3 है। तो इस तरह हमने क्या किया, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। 2 हमारे पास है log ऑफ 1/8 टू द बेस ऑफ 2 इक्वल टू -3। तो बेस क्या है 2 है, सही, इक्वल टू के उस साइड पे क्या है -3, वो इसके पावर में आएगा, इक्वल टू log ऑफ 1/8, 1/8 को इक्वल टू के इस साइड पे लिखेंगे। इस तरह पार्ट जो 3 है, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू 0। तो 10 बेस है, उसकी पावर में क्या लिखना है 0, इस इक्वल टू 1। यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यह था लॉगरिथमिक फॉर्म, ये वाला इसका क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log ऑफ 0.01 टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू -2। तो बेस को पहले लिखना है, बेस की पावर में इक्वल टू के साइड पे जो है वही लिखना है, इक्वल टू log ऑफ क्या था 0.01, तो इधर लिखना है इक्वल टू के उस साइड पे 0.01। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसमें से हमने जो अननोन है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे इसमें अननोन क्या है, x है, इस क्वेश्चन में अननोन क्या है, a है, हमने इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, log ऑफ x टू द बेस ऑफ 32 इक्वल टू 1/2। तो इसमें से हमने क्या करना है, ये जो x है, x के वैल्यू फाइंड आउट करना है। सही। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सही है। इसको क्या करना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखना था कि बेस 32 टू द पावर ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या आते हैं x। तो ये क्या है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सही। अब इसको हमने सॉल्व करके क्या करना है, x के वैल्यूज़ लेके आना है। इसकी वैल्यू यही हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सही। सिंप्लीफाई इस तरह करो कि x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 32 के पावर 1/2 आया। सही। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर क्या है 2 की पावर 4। सही। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 टू ज़ा 32, होल पावर जो है वो है 1/2। अब ये पावर दोनों पे आ जाएंगे, तो 2 पे आने से क्या होता है 2 की पावर 1/2 इंटू इस 2 पे 1/2, 4 इंटू 1/2, तो 2 की पावर 1/2 ये बनते हैं √2 √2 इक्वल, और ये जो है 2 की पावर 4 1/2, 2 1 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर 2 आया। तो ये किसके बराबर होता है 2 की पावर 2, ये होते हैं
4 के बराबर 4 इंटू रूट ऑफ 2। तो ये हमारा क्या है, x की वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन जो 2 है, इसका पार्ट 2, ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म में। सबसे पहले हमने इसको करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। तो बेस को लिखना है, बेस की पावर में इक्वल टू के साइड पे जो है 1/2 इक्वल टू लॉग ऑफ क्या था 3, तो 3 इस साइड पे लिखना है। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इधर से हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए से, तो ये 1/2 को इधर से करना है रिमूव। तो 1/2 को इधर से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है। सही है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना सही है। a की पावर 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल होके 2 और 2 कैंसिल होके क्या आते हैं, a इक्वल टू इस साइड पे क्या आएंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। इसमें अननोन क्या था a, तो हमने फाइंड किया कि a किसके बराबर है 9 के। 3 हमारे पास है log ऑफ 25 और बेस क्या है √5 इक्वल टू y से। तो बेस को हमने लिखना था पहले, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना था, सबसे पहले हमने लिखना था बेस हमारे पास है √5, तो उसकी पावर में क्या आएंगे y इक्वल टू √5 का पावर y इक्वल टू 25। सही, अब ये जो है ये रूट को इधर से रूट को रेडिकल फॉर्म में चेंज किया, तो 5 का पावर 1/2 होल पावर y इक्वल टू 25। तो 5y/2 इक्वल टू 5 की पावर y/2 है, सही है, इक्वल टू 25। अब इधर क्या करना है, इधर पावर में क्या आया है अननोन टर्म आया है ना, तो पावर से अननोन को हटाने के लिए हमने क्या करना है, बेस को सेम बनाना है। दोनों बेस को सेम, ये वाला बेस है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये बेस है, बेस को 5 करना है। सही, तो ये वाला 5 के पावर y/2 इक्वल टू 5 की पावर क्या 2। ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो 5 के स्क्वायर क्या होते हैं 25। अब दोनों बेस क्या हुआ है सेम, तो हमने करना है इक्वेटिंग। हमें बेस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेटिंग क्या पावर एक्सपोनेंट्स का से इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स हमने क्या किया इक्वेटिंग किया ऑन बोथ साइड। तो एक्सपोनेंट क्या है y/2 इक्वल है, इस साइड पे एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो y/2 इक्वल टू 2 आया। अब y किसके बराबर है, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो y इक्वल टू 4। तो इसमें अननोन टर्म क्या था y था, y की वैल्यू क्या आया 4। इसी तरह क्वेश्चन 3 का जूस 4 हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस ऑफ 4 इक्वल टू 3/2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना था बेस के पावर में 3/2 इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है x, तो इधर आएंगे x से। तो ये जो 4 है x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि ये जो 4 है 4 इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और होल पावर यही
3/2 इक्वल टू x। अब ये 2 इस 2 के साथ होते हैं कैंसिल, तो 2³ इक्वल टू x। तो x हमारे पास क्या है 2³ यानी 8। 2³ किसके बराबर होता है 8। 2³ मीन्स 2 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यही हमारा क्या है आंसर है। पार्ट 5 हमारे पास है log ऑफ 100, बेस क्या है इसका 10 है, इक्वल टू क्या है y। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो बेस की पावर y इक्वल टू क्या 100। तो 100। अब इधर बेस सेम बनाना है, पावर में क्या है अननोन टर्म है, तो पावर को क्या करना है बाद में इक्वेटिंग करना है। तो हमने पावर कंपेयर करने के लिए बेस को क्या बनाना है सेम। अब बेस को बेस सेम कैसे बनाएंगे कि 10 की पावर y इक्वल टू ये बन रहा है 10 की पावर स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर क्या होते हैं 100। अब बेस क्या हुआ सेम, तो पावर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बेस सेम हो तो पावर इक्वल होते हैं, जैसे y इक्वल टू क्या है 2 इक्वेटिंग क्या एक्सपोनेंस को हमने इक्वल बनाया। अब बेस सेम तो पावर इक्वल से y इक्वल टू क्या आया 2, यही हमने मालूम करना था। अब इसके जो 6 है पार्ट 6, ये हमारे पास है log ऑफ 64 और बेस क्या है a है इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमने लिखना था बेस उसकी पावर में 3 इक्वल टू 64। अब इधर क्या है हमने ए इसमें क्या है अननोन है, ए फाइंड करने के लिए ए से ये वाला क्यूब है ये इधर से हटाना है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना है। ए क्यूब का क्यूब रूट इक्वल टू 64 का क्यूब रूट। अब ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है ए क्यूब ही होते हैं इक्वल टू 64 का 64 की जो पावर है वो क्या होते हैं 1/3। ये जो रेडिकल फॉर्म में क्या किया हमने, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। अब ए क्यूब क्या हुआ इधर से कैंसिल, तो ए इक्वल टू ये 64 है, 64 क्या है 64 होते हैं 4 का क्यूब, सही है 4 का क्यूब 4 4 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। तो ये होते हैं 4 के क्यूब के बराबर, और ये वाला 1/2 एस इट इज़। अब 3 3 कैंसिल, तो ए हमारे पास क्या आया इक्वल टू 3 3 कैंसिल, तो ए हमारे पास आया 4। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।